अच्छा, सुपरवाइजर के अलावा, सेठी और राजू के अलावा आप किसी और को जानते हैं? जी हम किसी को नहीं जानते कंपनी के अंदर, हम तो सिर्फ सेठू और राजू को जानते हैं, बस इन्हीं को ही। इन दो जनों को जानते हैं, बाकी हम किसी को जानते ही नहीं है। सैलरी टाइम पे दो, हम सफाई रोक के रखते हैं, कुछ भी टाइम पे नहीं आता हमारा सर। न्यूनतम वेतन तो चाहते हैं आप? हाँ जी चाहते हैं। दो केयर टेकर नहीं है, आप ही एक ही केयर टेकर है, तो तनख्वाह आपका न्यूनतम वेतन से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ ये तो होना ज़्यादा तो होना चाहिए। चलो आप 12 दे दो, 15,000 दे दो, हम तो 15 भी खुश हो जाएंगे। 15 में भी खुश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं वजीरपुर विधानसभा के वजीरपुर जे कॉलोनी के शौचालयों के सर्वे की एक खास रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, जिसके चलते मैंने जो है कई शौचालयों का दौरा किया है, लोगों से बात करिए, सफाई कर्मचारी से बात करिए, केयर टेकर से बात करिए। इसी के चलते हमारे साथ एक और केयर टेकर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका नाम क्या है और आपके शौचालय का पूरा पता क्या है। मेरा नाम है सचिन, मेरा शौचालय है ब्लॉक मेरा 498 जय कॉलोनी वजीरपुर। कब से काम आप कर रहे हैं? हो गए मुझे तो काफ़ी साल हो गए, लगभग 10-12 साल। हाँ इतने ही हो गए। 10-12 साल से आप शौचालय को देख रहे हैं। हाँ जी। अब सवाल ये है कि आप सबसे पहले बताइए कि आपके शौचालय में जो सीट है, कितनी सीटों का शौचालय है? 28 सीट होगा। 28 सीटों का, कहीं ना कहीं बड़ा शौचालय है। हाँ बड़ा शौचालय है। तो इसमें कितने लोग, स्टाफ कितना है? स्टाफ तो दो ही है। कौन कौन? मियाँ बीवी हम। आप मियाँ बीवी हैं? हाँ जी। 28 सीट का शौचालय है और आप मियाँ बीवी चलाते हैं। हाँ जी। तो उसमें सफाई भी आप दोनों ही करते हैं और संभालते हाँ दोनों ही करते हैं सफाई। दोनों करते हैं। जो अगर लेडीज को करती है मेरी जेंट्स मिसेस करती है, मेरी जेंट्स मैं करता हूँ। अच्छा, कितना शौचालय का खुलने का समय क्या रहता है? सुबह 5 बजे और बंद 11 बजे। सुबह 5 से 11 बजे तक आपका शौचालय चलता है। हाँ जी। मतलब 17-18 घंटे हो जाते हैं। हाँ इतना ही हो जाता है। तो 17 घंटे आप शौचालय पर रहते हैं। हाँ जी। एब्सेंट भी रखते हैं क्या? नहीं, कंटिन्यू आप कंटिन्यू रहेगी वहाँ पर, सफाई भी रहती है कंटिन्यू डेली। तनख्वाह क्या मिलती है आपको? वही मिलती है 11-12 बस, इससे ज़्यादा मिलती ही नहीं है। आपकी मिसेस को? 10,000। उनको 10,000 और आपको 11,000। हाँ जी। मतलब कुल मिलाकर 21-22 हज़ार रुपये में एक शौचालय को चलाया जा रहा है। हाँ जी। 28 सीट का शौचालय है। हाँ जी। आपको मालूम है कि जो एक सफाई कर्मचारी जो होता है उसकी जिम्मेदारी 8 घंटे के काम की होती है और 10 सीट की ये तो होती जी है। हमें पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है? नहीं। तो 17 घंटे आप काम करते हैं, पर ये तो मानते ही हैं, जानते हैं आप कि 8 घंटे का एक काम होता है। हाँ ये तो है जी। है ना? हम तो हाँ। तो 8 दूनी 16 घंटे हो गए। हाँ जी। तो 16 घंटे जो है में 2 ड्यूटी बनती है ना? हाँ जी, हमारे तो ये हम तो अकेले करते हैं वहाँ पर। तो एक ही ड्यूटी कर रहे हैं आप? हाँ जी। एक ड्यूटी का पैसा ले रहे हैं, डबल ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ हमें तो एक ही मिलता है वैसे तो। एक ही मिल रहा हाँ है? जी। और उसमें भी आपको 11,000 के आसपास मिलता है? 11,000 मिलती है, 12,000 मिलती है, इससे ऊपर मिलती ही नहीं कभी भी। अब सवाल मेरा ये है कि ये जो सारा काम है कौन सी कंपनी देखती है और कौन सुपरवाइजर है आपके? हमारा सुपरवाइजर सेठी भाई हमारे, क्योंकि राजू भाई है। काइन कंपनी है साईनाथ। साइनत कंपनी? हाँ जी। मतलब कि जे कॉलोनी की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने शौचालय हैं सभी के सुपरवाइजर सेठी हैं? हाँ जी, सेठी है और राजू है। और राजू हैं? हाँ जी। और साथ में जो साईनाथ के शौचालय हैं सारे? हाँ सारे। कब से हैं साईनाथ के पास ये तो एक साल हो गया बस। 1 साल से है? हाँ जी। तो 1 साल पहले से जब साईनाथ ने शौचालयों को संभाला है, क्या साईनाथ के लेने के बाद से कुछ सुधार या कुछ बदलाव नजर आया है? कुछ चीज़ सुधार नहीं है, ना तो बदलाव आया, कुछ भी नहीं आया। कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा जी। जो हाल पहले था वो अभी भी है? वो तो है जब भी। अब बात मैं करता हूँ शौचालय की। जो 28 सीटें हैं और सभी 28 सीटों में लाइट है? सब में लाइट नहीं, भी मेरा काम होगा, अभी तोड़ फोड़ चालू होएगी, भी तोड़ फोड़ उसकी शौचालय ही काम होगा, रिपेयर होगा वो 15 दिन बाद। अभी काम चल रहा है कि भी लोग के अंदर काम चल रहा है हमारे इधर। इसके बाद मेरे शौचालय में काम होगा, तोड़ फोड़ का चालू हो जाएगा। बिजली नहीं है अभी सभी में? नहीं, बिजली तो सब में ही है। आती है? आती है। और नल लगे सब में? सब में तो लेडीज के अंदर, जेंट्स में नहीं है। जेंट्स में नहीं, लेडीज में है? हाँ उनमें पानी आता है? सब में पानी आता हूँ मैं तो। पानी आता है? हाँ जी। दरवाजे सही हैं? हाँ दरवाजे वो है, टूटे फूटे पड़े थोड़े, 2-4 है। टूटे हुए पड़े हैं? हाँ 2-4 है। तो उनको रिपेयर के लिए बोला आपने? हाँ बोला है, वो कह रहे अभी काम होगा इसके अंदर 15 दिन बाद, आप यहाँ पर काम चालू हो जाएगा रिपेयरिंग का। ये टूटे फूटे कपड़े से है? ये तो अभी 2-3 महीने हुए, ज़्यादा नहीं हुए। 3 महीने से? हाँ 3 महीने लगा लो। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपकी जो तनख्वाह है वो कब आ जाती है? मैं समय पर आती है? समय तो हमें तो 2 महीनों की सैलरी को देखे हुए 20 तारीख हो गई, बताओ आज भी सैलरी नहीं आई हमारी तो। 2 महीना बीत गया? हाँ कहते कभी कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, फलाना आ जाएगी, इस तारीख को आ जाएगी, 2 घंटे बाद आ जाएगी, 4 बजे आ जाएगी, आती नहीं सैलरी। अब आप बताओ, हम भूखे प्यासे रहते हैं, बताओ। आप अपने सुपरवाइजर को नहीं बोलते? सबको बोलते हैं जी, डेली फ़ोन करते हैं, बोलता है जी अब कल आ जाएगी, कल 4 बजे तक आ जाएगी, आती नहीं है, इंतजार करते करते।
अच्छा, सुपरवाइजर के अलावा, सेठी और राजू के अलावा आप किसी और को जानते हैं जी हम किसी को नहीं जानते कंपनी के अंदर, हम तो सिर्फ सेठू और राजू को जानते हैं, बस इन्हीं कोई, इन दो जनों को जानते हैं, बाकी हम किसी को जानते ही नहीं है। और कोई नहीं? और ना तो हमारे पास कंपनी का नंबर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं हमारे पास तो कंपनी का। शौचालयों का व्हाट्सएप ग्रुप तो बना होगा ना? हाँ नहीं, जब पहले बना हुआ था, अब नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं है, पहले बना हुआ था ग्रुप हमारा। जैसे कोई शिकायत, दिक्कत, परेशानी हो तो आप हाँ बताना जी, चाहते हो तो? पहले थी, ग्रुप के अंदर थी पहले। पहले कब, जब आकांक्षा का था? हाँ नहीं आकांक्षा का नहीं था, वो उसका बद्री विशाल का। बद्री विशाल का? हाँ जी, तो तब था ग्रुप वगैरह? हाँ ग्रुप था हमारा। अब नहीं है? अब नहीं है बिल्कुल भी। तो इन सारी परेशानियों को देखते हो क्या कहना चाहते हैं आप? साईनाथ को क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे जी, हमारा जरा सैलरी टाइम पे दो, हम सफाई रोक के रखते हैं, कुछ भी टाइम पे नहीं आता हमारा सर। न्यूनतम वेतन तो चाहते हैं आप? हाँ जी चाहते हैं, क्यों नहीं जो चाहते। न्यूनतम वेतन सरकार ने तय किया है वो मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर हमारे को, तो वो तो ये मांग तो है आपकी? मांग तो है, ये तो मिलने तो चाहिए। आपका 28 सीट का शौचालय है, 17 घंटे 16 घंटे आप काम कर रहे हैं, डबल ड्यूटी बनती है, तो 2 केयर टेकर होने चाहिए ना? होने चाहिए सर। और अगर 2 केयर टेकर नहीं है, आप ही एक ही केयर टेकर है, तो तनख्वाह आपका न्यूनतम वेतन से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ ये तो होना ज़्यादा तो होने चाहिए। चलो आप 12 दे दो, 15,000 दे दो, हम तो 15 भी खुश हो जाएंगे। 15 में भी खुश हैं? अब क्या ये मैं अपने दर्शकों को कहूँ, देखिए न्यूनतम वेतन 21,000 है, लेकिन कह रहे हैं भाई कि हमें 15 भी दे देगी अगर साईनाथ, तब भी हम खुश हैं। देखिए कितना बड़ा समझौता हो रहा है। ये तो बात है ना, अब छोटे छोटे बच्चे पढ़ाना लिखाना भी होता है उन लोगों को। भाई आप काम का लोड कितना है आपके ऊपर, आपको मालूम भी है? 17 घंटे आप शौचालय देख रहे ये तो हैं, देखिए। 17 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और ऊपर से डबल ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी तो कर ही रहे हैं। आपके शौचालय में नियम अनुसार 6 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, 3 दिन एक शिफ्ट के, 3 अलग शिफ्ट के, और 2 केयर टेकर होने चाहिए। उसके बावजूद भी आप सारा काम कर रहे हैं। अब करना पड़ेगा जी, क्या करें, बच्चे भी तो पालने हैं, छोटे छोटे बच्चे, दो बच्चे हैं। अब कोई माँ बाप कोई नहीं चाहेगा जो हमारा हम लैट्रिन सफा करें, हमारे बच्चे लैट्रिन सफा करें, वो तो चाहेगा नहीं कोई भी। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े लिखे, कामयाब, हमारा बच्चा कामयाब होए कल को। तो साईनाथ को बोलो कि मेरी तनख्वाह कितनी देनी है? अभी तो कंपनी के ऊपर बात नहीं, कितना कंपनी कितना देगी कितना नहीं। न्यूनतम वेतन तो मिलना चाहिए ना, ये तो हक मांगोगे नहीं? अब मिलना तो चाहिए, मिलना 24-25 हज़ार तो मिलनी चाहिए सैलरी हमारी। 24-25 हज़ार अब तो फिर अब नहीं काम का लोड बहुत है। अब नहीं देते तो बताओ क्या, लड़ तो सकते नहीं सर। अब लड़ेंगे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। 10 साल से काम कर रहे हाँ हैं तो फिर आप ये बताइए ना, अब लड़ेंगे। अब हम 4 भाई है, खट्टों की लड़ भी करें, हमें तो 4 की नौकरी गई। आप। डर है कहीं ना कहीं, और तो डर तो होएगा ही। नौकरी खोने का एक डर है। हमें हम कहाँ जाएंगे, परदेसी आदमी, बताओ कहाँ जाएंगे फिर हम। बिल्कुल, मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि शौचालय में काम करने वाला सफाई कर्मचारी और केयर टेकर कितने डर के साए में रह रहा है कि मिलने वाली तनख्वाह समय पर नहीं मिलती है, उसकी बात भी नहीं रख पाता है, और ऊपर से जो न्यूनतम वेतन उसको मिलना चाहिए वो भी अपनी बात कहने में इतना डरता है कि कहीं साईनाथ हमको अपना न्यूनतम वेतन मांगने के मौके पर कहीं हमें निकाल ना दे। तमाम ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से भी जानना चाहता हूं कि आप शौचालयों पर अगर नज़र डालेंगे तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, और साईनाथ कंपनी के लिए क्या बोलना चाहते हैं। साईनाथ कंपनी जिस तरह से शौचालयों को चला रही है, क्या दूसरी पॉलिसी क्या इन सब चीज़ों के लिए क्या अलाउ करती है, जो कि जब दूसरी पॉलिसी के अनुसार शौचालय लिए जाते हैं तो उस दौरान तमाम चीज़ों का पैमाना तैयार किया जाता है कि 10 सीट पर या कितनी सीट पर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए, एक सफाई कर्मचारी का ड्यूटी टाइम कितना होना चाहिए, और शौचालय में मिलने वाली सुविधाओं पर उनको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके सफाई कर्मचारी और केयर टेकर से ज़बरदस्ती काम कराने की बात कहीं ना कहीं नज़र आती है। जब अपनी बात सफाई कर्मचारी कहता है तो नौकरी खोने का डर हमेशा बना रहता है। आप क्या सोचते हैं, खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।